बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के दोपहर के समय हम माँ मरियम के मुबारक कुआरी मरियम के साथ दुख दर्द पर गौर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अक्सर दुख दर्द के बारे में सुनते ही हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। खासकर कैथोलिक कलीसिया के चर्चों में जब भी सलीब को लोग देखते हैं तो लोग बड़े डर जाते हैं। सलीब जैसे मौत को याद दिलाता है। और कैथोलिक कलीसिया में लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे कि हमेशा दुख दर्द के बारे में ही सोचते हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भूल जाते हैं और खुश नहीं रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। पर ये सारे सोच विचार गलत हैं। पर हम सबों को हर दुख दर्द में गौर करना जरूरी है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नो पेन नो गेन, यानी सलीब के बिना प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठे। और जैसे संत पौलुस कहते हैं कि हम सलीब पर मरे उस प्रभु यीशु मसीह को ऐलान करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो हमारे लिए भी आज के इस दोपहर के समय माँ मरियम के उस साथ गम पर गौर करने के लिए मौका है। और गौर करें, विचार करें, उसका मतलब सोचें। अक्सर हम बड़े जोश के साथ दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर दिमाग लगाकर सोचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस सलीबी कुर्बानी के साथ शरीक हो जाएं और जिंदा हो जाएं हर रोज़, ताकि हम भी माँ मरियम के समान सब्र करें और माँ मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ही रहें, हमेशा नज़दीक रहें। और हर दुख दर्द में उसको हम देखते हैं पाक वचन के मुताबिक यीशु मसीह से दूर कभी नहीं होती। सलीब के उस सफर में भी यीशु मसीह से दूर नहीं होती, यीशु मसीह के साथ ही। सलीब के नीचे भी यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के दफन में भी यीशु मसीह के नजदीक। इसलिए माँ मरियम सबसे बड़ी ईमानदार के रूप में हम सबों के नजर आती है। इसलिए दुख दर्द पर गौर करना हमें जीतने के लिए मौका देता है और हम सबों को और ताकत देता है, हम सबों को और जोश देता है कि मैंने हारना नहीं, मैंने हार नहीं मानना, मैंने इस बार नहीं जोड़ना और मैंने यहाँ पीछे नहीं हटना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पीछे नहीं हटना। और आजकल के इस माहौल में कोरोना वायरस के परेशानी को लेकर, बीमारी को लेकर बहुत डर है। कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा, और कब सब खुलेंगे और सब स्कूल जाएंगे, कब ड्यूटी पे जाएंगे, कब कुछ कमाने के लिए जाएंगे, कब हमारे सारी जरूरतें पूरी होगी। हमारे सिर्फ हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए ये सारे सवाल आते रहते हैं। और हम ईस्टर सीजन में हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहें। और इस खुशी के इस मौके पर भी, इस माहौल में भी माँ मरियम के उस साथ दुख दर्द पर गौर करें, साथ गम कह सकते हैं, और उस पर गौर करें और दुआ मांगे। हर एक वेद के बाद, हर एक गम के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद एक बार हमारे बाप सलाम मरियम और जलाल बाप और बेटे हम सब मिलकर कहेंगे। आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहाँ कहीं भी हों, आप हमारे इस दुआ के साथ आप भी शरीक हो जाएं, आप भी शामिल हो जाएं। सोचें हम कोई मूर्ति पूजा या हम आपको किसी भी कोई गलत बात नहीं बता रहे। बाइबल पर आधारित बाइबल पर बेस्ड माँ मरियम के साथ गम पर हम गौर करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ इस दुआ में हिस्सा लें। मुबारक मरियम का पहला गम। सिमयोन की भविष्यवाणी। संत लूकस के अंजिल के मुताबिक सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों को पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार दे देगी। सोचे, अगर इन शब्दों एक बपतिस्मा के बाद कोई पुरोहित ने बच्चों के माँ बाप को बताया होता
कितना डर और दुख महसूस किया होगा माँ मरियम ने। जवाब में हमारे मुबारक माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सारी बातों को जिन्हें समझ ही नहीं थी अपने दिल में ईमान के साथ संभाल के रखा और उन पर मनन चिंतन यानी उम्मीद के साथ सोच विचार किया। कितनी बड़ी ताकत और उम्मीद से भरा हुआ था माँ मरियम का दिल। ये मुबारक मरियम के बेटे हमें भी ये दलेरी बख्श कि हम भी हमारे जिंदगी के हर बुरे खबर को ईमान और उम्मीद के साथ जीना सीखें। ए हमारे बात तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लामी मरियम पर फसल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ये मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था हमेशा होगा। आमीन। मुबारक मरियम का दूसरा गम, हेरोदेस से बचने के लिए मिस्र देश में भाग जाना। संत मत्ती के अंजील के मुताबिक उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को सपना में दिखाई दिया और ए बोला, उठिए, बालक और उसकी मादा को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोदेस मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी मादा को लेकर मिस्र देश चल गया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। सोचे कितनी अजीब कहानी है, खुदा के बेटे की मां बनने का इनाम। गरीब और लाचारों की तरह डर के मारे यहूद के डर से बच्चे को बचाने के लिए रात ही रात मिस्र देश भागना, अपनी सेहत और जान की परवाह ना करके यूसुफ और मरियम फरिश्ते की बात मानकर भाग निकलते हैं। कौन सी माँ ऐसी हालत में बीमार और परेशान ना होती। फिर भी हमारी मुबारक माँ मरियम ने कुछ न कहा और खुदा की मर्जी पूरी करती है। मुबारक मरियम की रूहानी ताकत हमारे शक भरे दिमाग को रोशन करे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमारे कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलामी मरियम पर फसल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ये मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था है वो हमेशा होगा। आमीन। मुबारक मरियम का तीसरा गम, प्रभु यीशु का यरूशलेम में हो जाना। संत लूकस के अंजील के मुताबिक पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उससे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। सोचे इतनी परेशानी सहकर बालक यीशु को बढ़ाने के बाद और खुदा के हुक्मों के मुताबिक सब कुछ पूरा करने के बाद 12 साल का लड़का यीशु मंदिर में खो जाता है। कितना नालायक
अपने आप को समझा होगा माँ मरियम और संत यूसुफ ने। शायद सोचा होगा हम कमजोर इंसान खुदा के बेटे के माँ बाप रहने लायक नहीं हैं, इसलिए यीशु हमें छोड़कर भाग गया। पर प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम ने अपनी उम्मीद बनाया रखा और यीशु को पाने मंदिर वापस पहुँचे। कितने भी हम पापी हो और नालायक हो, खुदा में अपनी उम्मीद को हमेशा बनाए रखें। एक हमारी बात जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामी मरियम पर फसल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। हे मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा पिता में था हमेशा होगा। आमीन। मुबारक मरियम का चौथा गम, सलीब के रास्ते में यीशु से माँ मरियम की मुलाकात। संत लूकस के अंजील के मुताबिक लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियों भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। सलीब के रास्ते पे यीशु से माँ मरियम की मुलाकात के बारे में पाक अंजील में साफ जिक्र नहीं मिलते है, पर कोई भी ईमानदार इस सच्चाई पर शक नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु का सलीबी सफर उसके मुबारक माँ के लिए भी सलीबी सफर है, पर उसने शर्म और डर से हार नहीं माना, बल्कि अपने प्यारे बेटे के साथ वफादार रहकर, जैसे हम कहते हैं, दिल में पत्थर रहकर सलीबी सफर में वफादार रही, क्योंकि उसे मालूम था कि हमारा खुदावंद यीशु सलीबी कुर्बानी के जरिए सब कुछ नया कर देगा। हम भी प्यारे भाइयों और बहनों, अपने रोज की और परिवार की सलीबी सफर में हार न माने, खुदावंद यीशु के साथ माँ मरियम के समान वफादार रहे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलामी मरियम पुरफसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। हे मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा और रूहुल कुदस का हो, जैसे पिता में था हमेशा होगा। आमीन। मुबारक मरियम का पांचवा गम, यीशु का सलीब पर चढ़ाया जाना। संत यूहन्ना के अंजील के मुताबिक वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे के उस ओर, और बीच में ईसा को। ईसा की मादा, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी मादा को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी मादा से कहा, बद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी मादा है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यकाम आश्रय दिया। गौर करें, जब हम सलामी मरियम दुआ कहते हैं, अब और हमारे मौत के वक्त, वे शब्द वाकई बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि माँ मरियम ही ऐसी औरत है, नारी है और मादा है, जिसने अपने इलाही बेटे को उसके मौत में साथ दिया और अपने दुखों और दर्दों को की वजह से हार नहीं माना।
हम भी बहुत सारी दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं। माँ मरियम के समान हम भी मरते दम तक हार ना माने और खुदावंद यीशु के साथ वफादार रहे। ए हमारे बादू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलामी मरियम पर फसल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था, हमेशा होगा, आमीन। मुबारक मरियम का छठा गम। खुदावंद यीशु के मौत के बाद माँ मरियम अपने बेटे के शरीर को हासिल करती है। संत मरकुस के अंजील के मुताबिक अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम का पहला दिन। इसलिए अरिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भय होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा के शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपदी को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपदी से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने चालती का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतरा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लटका दिया। इस दुख के बारे में भी पाक अंजील हमको जिक्र नहीं करते हैं, पर हमारा ईमान है कि सलीब के नीचे रहने के कारण माँ मरियम अपने इलाही बेटे के खून और जख्मों से भरे बदन को अपनी गोद में हासिल की होगी। गौर करें प्यारे भाइयों और बहनों, कितना बड़ा इनाम मिला माँ मरियम को उसके वफादारी के लिए और खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए। हम भी माँ मरियम के समान हर बेइज्जती और मौत के वक्त खुदा की पाक मर्जी पर शक ना करें, बल्कि हमेशा वफादार रहे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्जों में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामे मरियम पर फसल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। हे मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटा और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था, हमेशा होगा, आमीन। मुबारक मरियम का सातवां गम, यीशु मसीह का दफन किया जाना। संत यूहन्ना की अंजील के मुताबिक जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। हम विश्वास करते हैं प्यारे भाई और बहनों कि माँ मरियम ने जरूर अपने बेटे का जनाजे के पाक रस्म में हिस्सा लिया होगा, पर इस आखिरी गम में एक फर्क है कि सब कुछ पूरा होने पर मुबारक कुंवारी मरियम ने अपने बेटे के जी उठने पर गौर करके इस दुख को जिया होगा। मौत हमारे लिए आखिरी मुकाम नहीं है,
हमेशा की जिंदगी हमारे लिए इंतजार करती है। इस वक्त कोरोना वायरस से मरने वाले सारे भाई बहनों को माँ मरियम के सिफारिश के हवाले करके हम दुआ करें। एक हमारी बात तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिससे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में कुछ हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लामी मरियम पुरफसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था अब हमेशा होगा। आमीन। हमारे परिवारों के लिए, खासकर इन दिनों में हमारे खास ज़रूरतों के लिए, कलीसिया के सारे मतलबों के लिए दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में कुछ हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि पिता में था अब भी हमेशा हमेशा होगा। होगा। आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। आमीन। खुदावन आपके साथ हो। और आपके साथ भी हो। आपके खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। आमीन।